चलो, हेलो दोस्तों, द पर्वती अकाडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने कल बताया था कि आपको बताया था कि आज हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और आज त्रिकोणमिति का फार्मूला का डेरिवेशन हम लोग करने वाले हैं और उसके इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे और क्या होता है 8264 क्या होता है वो हम लोग देखने वाले हैं। इसलिए आज आप सभी को इसमें स्वागत है। तो आज हम लोग देखने क्या वाले हैं कि त्रिकोणमिति का परिचय और फार्मूला का डेरिवेशन देखने वाले हैं। फार्मूला का डेरिवेशन देखने वाले हैं, ठीक है। बस इतना ही आज हम देखेंगे, इसी में 1.5 घंटा हमारा चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए, त्रिकोणमिति होता क्या है जिसको पहले देख लेते हैं। त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रिकोणमिति, 3 कोणों का माप ए बी सी 3 कोणों का माप, यानी तीनों कोणों का माप जिसके माध्यम से हम निकाल पाए वो वही होता है त्रिकोणमिति। क्या होता है? त्रिकोणमिति। कहने का मतलब है त्रि प्लस कोण प्लस मिति। त्रि प्लस कोण प्लस मिति। त्रि का मतलब होता है 3 और कोण मतलब तो आप जान ही रहे हो कि एंगल, किसी भी दो भुजाओं के बीच का जो झुकाव होता है वही क्या होता है? एंगल, कोण। और मिति मतलब होता है माप। मिति मतलब क्या होता है? माप। मिति मतलब क्या होता है? माप। तो ये हो गया 3 कोणों का माप। जिस शाखा में, जिस सब्जेक्ट में हम लोग 3 कोणों का माप पढ़ते हैं उसी को क्या कहते हैं? चैप्टर को त्रिकोणमिति। क्लियर? त्रिकोणमिति निष्पत्तियां अगर देखा जाए तो 6 होते हैं। त्रिकोणमिति निष्पत्तियां कितने होते हैं? 6। त्रिकोणमिति निष्पत्तियां होते हैं 6 त्रिकोणमिति निष्पत्तियां होती है। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इसको बोलते हैं साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। और इसके आगे जो रहता है उसको बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। इसको क्या बोलते हैं? थीटा। अच्छा, ये तो पढ़ने आएगा ना। होता क्या चाहिए कि जो बच्चे 9 से 10th में आते हैं उसके लिए फर्स्ट टाइम होता है, तो ये थोड़ा सा परेशानी होता है इसको पढ़ने में। तो इसको हम हिंदी आपको लिख देना चाहते हैं कि इसको बोलते हैं साइन थीटा, और इसको क्या बोलते हैं? थीटा। और इसको बोलते हैं कॉस। क्या बोलते हैं? कॉस। क्या बोलते हैं? कॉस। और इसको बोलते हैं टैन। इसको बोलते हैं कॉट। इसको क्या बोलते हैं? कॉट। इसको सेक। इसको क्या बोलते हैं? सेक। इसको कॉसेक। क्लियर? इसको बोलते हैं कॉसेक। यहाँ तो क्लियर है। त्रिकोणमिति निष्पत्तियां होते कितने हैं बाबू? 6। साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक और सेक। यहाँ तो क्लियर है। बहुत। अब ध्यान दीजिए, इसमें रिलेशन होते हैं सबके सब में रिलेशन होते हैं जो हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले रिलेशन होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये पहला रिलेशन हो गया। दूसरा रिलेशन होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। एक और तीसरा रिलेशन होता है टैन थीटा इंटू कॉट थीटा। और बहुत बेसिक तरीका से हम लोग फार्मूला का डेरिवेशन करने वाले हैं, बहुत ही आसान तरीका से।
एकदम मजा ना आए तो बोलिएगा, एकदम झकास तरीका से बहुत ही सिंपल भाषा में लोग सारे फॉर्मूला का डेरिवेशन कर लेंगे और बहुत ही आसान तरीका से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसा साइन इंटू कॉसेक थीटा का जो डेरिवेशन होता है फॉर्मूला वो होता है ओवन। क्या होता है? ओवन। अच्छा, अब कहिए कैसे होता है सर? तो कैसे होता है ये बताएंगे आगे, ठीक ना। ये कैसे इसका आया, क्योंकि जैसे हम लोग आज फॉर्मूला पीवीएच वाला भी रिलेशन पता करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर क्यों ओवन हुआ। क्लियर? इसका भी फॉर्मूला होता है ओवन। क्या होता है? ओवन। क्लियर है? और इसका भी फॉर्मूला होता है ओवन। यानी कि साइन और कॉसेक के गुणनफल अगर देखा जाए तो वन होता है, टैन और कॉट के गुणनफल अगर देखा जाए तो भी वन होता है, और सेक और कॉसेक का गुणनफल देखा जाए तो भी वन होता है। अच्छा, आपको लग रहा हो कि गुणनफल क्यों बोलते हैं, इंटू क्यों बोलते हैं, यहाँ पे दशमलव है? नहीं, तो 10 क्लास में जब आप आइएगा तो आपको पता चलेगा कि डॉट है ना, ये डॉट का मतलब होता है गुणनफल, इंटू गुना। क्या होता है? गुना। कोई डाउट? चलिए, अब ये जो तीन को हमारे पास आया है, इन तीनों से हम लोग कुछ और भी रिलेशन निकालने वाले हैं, जो ध्यान दीजिएगा क्या क्या रिलेशन निकालने वाले हैं समझिए। हम एक निकालते हैं, बाकी आप निकालिएगा। यहाँ पे गुना है तो कोई भी अंक अगर गुना से उधर जाता है बराबर को साइड तो चिन्ह चेंज होता है, अगर गुना में तो भागा में हो जाता है। अगर साइन का मान निकालना चाहें तो वन रहा, गुना में तो इधर आकर क्या हो जाएगा? कॉसेक। क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। क्लियर? अगर हम कॉसेक निकालना चाहें तो वन रहा, और ये साइन इधर आए क्या हो जाएगा? भागा में साइन थीटा। क्या ये क्लियर है? बोलिए जल्दी से, एकदम क्लियर है हाँ या ना? हम ये तीनों से बना सकते हैं इजीली या नहीं? बोलिए जल्दी से। बोलिए, आसानी से बना सकते हैं तो को। और उसी तरह से जिस तरीका से हमने इसको में बनाया सेम टू सेम इसको में बना सकते हैं, एकदम बढ़िया से बनाइए। बताइए, अगर हमको कॉस निकालना है मेरी जान तो क्या होगा? ओवन वटा गुना में इधर आकर के सेक थीटा हो जाएगा। अगर हमको सेक निकालना है तो क्या होगा? ओवन वटा कॉस थीटा। एकदम कोई परेशानी नहीं, एकदम बेसिक है, हो जाना चाहिए यहां तक। कोई दिक्कत है? चलिए, ये दो को निकल गया। अब आप बताइए कि क्या हम लोग उसका भी इसी तरह निकाल सकते हैं? एकदम आराम से निकाल सकते हैं भाई। टैन थीटा और ओवन इधर आकर के बटा में क्या? कॉट थीटा हो जाएगा। ये हो गया कॉट ओवन और बटा इधर आकर के हो गया टैन थीटा हो गया। कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। बोलिए, ये तीन फार्मूला हमने डेरिवेशन किया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना? ये तीन फार्मूला में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देख लीजिए एक बार, देखिए तो फटाफट, ये तीनों एकदम क्लियर है बढ़िया से, एकदम जल्दी देखिए। हो गया? स्क्रीनशॉट मार लिए हटावे। चलिए, कुछ और हम लोग फॉर्मूला देख लें इसका, चलिए बाद में देख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं।
एक होता है एक्सेप्शनल चीज टैन थीटा, और एक होता है इसी का भाई कॉट थीटा। और बहुत बेसिक है, इसका हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा हो जाएगा। और कॉट का उल्टा टैन होता है, तो इसका भी उल्टा इसका आंसर हो जाएगा कॉस बटा साइन थीटा। कोई परेशानी है तो बोलिए। तनिक सा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? क्लियर है ना, एकदम फिनिश। चलिए, अगर यहां तक पूरा फिनिश हो गया है तो बोलिए हम इसी में लिख दें थोड़ा सा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। जगह की दिक्कत हो रहा है क्योंकि ये सब हम एक साथ एडजस्टमेंट करने वाले हैं। बहुत समस्या है जगह के लिए। चलिए, ये हम लोग का हो गया, जगह के जो कमी था हमने समस्या दूर कर दी। इतना फॉर्मूले होते हैं, इसके साथ दो और होते हैं, उसको लिख लें जो हम लोग इसके आगे डेरिवेशन किए थे। बताइए क्या डेरिवेशन किए थे? tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। एक और डेरिवेशन किए थे क्या जवाब? कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये दोनों हम लोग डेरिवेशन किए थे। अब इसके बाद हम लोग सोल्व करने वाले हैं इसी के सहायता से इनके मान सारणी। यहाँ से तो हम लोग को बनेगा क्या चीज? सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आंसर बनेगा, और मान सारणी से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व होंगे, और उसके बावजूद दो दो नंबर का क्वेश्चन ही बहुत सारे सोल्व होने वाले हैं, समझे ना। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा मान सारणी, और मान सारणी से पहले ही इसको इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि इसी के सहायता से हम लोग मान सारणी निकालते हैं। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग मान सारणी निकालने वाले हैं, तुरंत एकदम बेसिक तरीका से निकालेंगे और हम कोई परेशानी हम लोग को नहीं होगा। चलिए बस एक आध बार पा लेते हैं घाटे बढ़े के। एक लाइन ऐसे आ जाओ, ये हो गया 0 थीटा साइन कॉस tan कॉट सेक कॉसेक। चलो सही है।
बस थोड़ा सा टाइम लग रहा है। चलिए, साइन थीटा कॉस थीटा टैन, इसको लास्ट में लिखेंगे, सेक कॉसेक टैन कॉट, हो गया। और इसको हमको मान सारणी भरना है। ये क्या है आपका मान सारणी, ये क्या है मेरे भाई, मान सारणी है, ठीक है। और ये जो बॉक्स देख रहे हो, इसमें से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाला है, इसलिए थोड़ा ध्यान से बताइए। हमको इस सबको भरना है। ये होता है 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान, 90 डिग्री का मान। ये हम कुछ एक्स्ट्रा पार्ट दिए, ठीक ना। ये वाला नहीं चलेगा, एक्स्ट्रा पर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम समझ कर देते हैं, है ना, उसका कोई वैल्यू नहीं। चलिए, और अब हमको रट्टा तो मारना है नहीं, हम बार बार बोलते हैं रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है, एकदम बेसिक तरीका। एकरा में आप हम 0 भर सकते हैं कि नहीं, बोलो जैसे 0 भर सकते हैं, 1 भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं, 3 भर सकते हैं, 4 भर सकते हैं, गिनती जैसे होता है वैसे कर दिए। अगर यहाँ तक बोले हैं नहीं कोई दिक्कत है तो यहाँ से 4 भर सकते हैं, 4 से भागा दे 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 सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो रूट चढ़ा सकते हैं, रूट चढ़ा सकते हैं, रूट चढ़ा सकते हैं, रूट चढ़ा सकते हैं। हम बार बार कहते हैं रट्टा आदम नहीं मारना है मेरे भाई। अब बताओ 0 में भागा दें कोई भी अंक से तो अगर वैल्यू हमेशा कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 भरा गया, कोई दिक्कत। अब बताओ 1 के वर्गमूल 1 और 4 के वर्गमूल 2, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 भरा गया। अब बताओ 2 दूनी 4 ऊपर 1, तो 1 के वर्गमूल 1 और रूट 2 के वर्गमूल नहीं होता तो रूट 2, तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, कोई दिक्कत। अब बताओ रूट 3 का तो वर्गमूल होता नहीं है तो उसको रूटे में और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। 4 एकम 4 कितना बचेगा, √3/2, ये कितना बचेगा 1, और 1 का वर्गमूल 1, यानी साइन 90 का मान 1। क्या ये समझ में आया। हमने कैसे भरा, साइन 0 डिग्री का मान 0 एकदम ट्रिक से, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 का मान 1, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ नहीं करना है यार, इसी का उल्टा कर देंगे तो हमको हो जाएगा कॉस। इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस। बताइए इस साइन का ही उल्टा कर दो, क्या हो गया कॉस, यानी उल्टा करेंगे तो O1, यानी साइन 0 का मान O1, एक बाद √3/2, एक उल्टा करोगे 1/√2,
ये उल्टा करेंगे 1/2, ये वाला 0। याद हो गया। साइन का अगर आपको मान याद हो गया तो कॉस तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा ना एकदम बेहतरीन ढंग से। अब आते हैं हम लोग सेक में। अब सेक के आप चाहो तो डायरेक्ट भर सकते हो, अन्यथा आप बना करके भी भर सकते हो। हमने आपको बोला कि रट्टा बिल्कुल मारना नहीं है, तो बना के भर लेते हैं। बताओ सेक बराबर फॉर्मूला क्या होता है? सेक बराबर होता है 1/cos। सेक बराबर क्या फॉर्मूला होता है? 1/cos। अगर हमको मानना है 0 डिग्री के मान निकालना है, सेक 0 डिग्री के मान, तो सेक 0 के जगह पर 0 और जहां पे थीटा है वहां पे क्या हो जाएगा 0, तो cos 0 के मान 1, तो 1 में 1 से भागा देंगे 1 होगा है। उसी तरह से 30 के मान निकालना है, तो जब 30 तो cos 30 के मान √3/2। अगर एक पहले से है और √3/2 यानी भाग उल्टा गुना, तो 2/√3 गुना करें तो क्या होगा 2/√3। मतलब हम कह सकते हैं क्या है भैया, कहीं ऐसा तो ना है सर कि कॉस के जो मनवा है ओकरे उल्टी करके रख दिया है। एक के उल्टा करेंगे तो एक ही, एक का उल्टा करेंगे तो 2/√3, एक उल्टा करेंगे तो √2 क्या होगा √2। भागा देंगे 1 से तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक उल्टा करेंगे तो खाली 2 और 0 को उल्टा 0 करेंगे तो एक नीचे 1, एक नीचे 1, और जैसे अगर उल्टा करते हैं मेरे भाई तो ई आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/0। तो 1/0 तो कहीं भागा लगता ही नहीं, भागा लगता है क्या? अगर इसको उल्टा करेंगे तो 1/0, ये भागा लगता है क्या? नहीं लगता, नहीं लगता। इसको अनडिफाइंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड, अपरिभाषित। अपरिभाषित क्या बोलते हैं? अपरिभाषित। क्लियर है? अब जैसे ही सेक निकालें, कौशिक भरने का 2 तरीका। कौशिक आपको पता है कि साइन का उल्टा होता है, 1/sin होता है, साइन का 1 उल्टा होता है। तो चाहे तो आप सेक का उल्टा से लिख दो, चाहे तो आप साइन के उल्टा करके लिख दो। एक लिखेंगे तो 1/sin 1/0 यानी अपरिभाषित, आने तो एक उल्टा करके लिख दो, क्या हो जाएगा अपरिभाषित 2√2 और 2/√3 और 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? एकदम बताइए। जैसे यहाँ तक अगर कोई दिक्कत तो फटाफट बोलिए, कोई परेशानी है? चलिए बहुत बढ़िया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन और रहा, tan और cot। tan और cot। अच्छा, tan में क्या होता है देखिए तो, साइन और cos, साइन और cos, यानी साइन वाला मान में cos वाला मान से क्या करना है? भागा देना है। तो साइन के मान कितना 0, तो 0 में 1 से भागा देंगे, क्या मरतबा लगेगा 0 मरतबे, तो tan 0 के मान 0। अगर हम 1/2 में एकरा से भागा देंगे तो 2 से 2 खत्म, तो बच गया 1/√3। एकरा भागा देंगे एकरा से तो √2 से √2 खत्म, बचा कितना 1। cos से भागा देंगे एकरा से तो 2 से 2 खत्म, बचा कितना √3। और एक में भागा देंगे x, एक में भागा देंगे 0 से, तो क्या हो जाएगा अपरिभाषित। अब जैसे tan के मान निकला एक उल्टा, बताइए अपरिभाषित √3 1 और 1/√3 और 0। एकदम बताइए क्लियर कि ये हुआ या नहीं, जल्दी से। यहाँ तक क्लियर है या नहीं है? एकदम डन। जल्दी देखिए तो फटाफट। दिक्कत है यहाँ तक? एकदम इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो इसको स्क्रीनशॉट मार दो, जल्दी से मारिए स्क्रीनशॉट खड़ाक से। मार लिए?
जल्दी। स्क्रीनशॉट मारिए फटाफट। लाइट का डिस्टर्बेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने सारा फॉर्मूला ध्यान दे दिया ना, कोई दिक्कत? बहुत आसान है। फिर से इतना का गुणनफल 1 होता है। साइन निकालना चाहेंगे तो ये उधर जाकर गुना में, 1 भागा में, 1 बटा कौशिक। कौशिक निकालना चाहेंगे तो साइन जाकर उधर भागा में, ये आ गया। यानी इसी से ये दोनों निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। इतना का गुणनफल 1 होता है, कॉस इंटू सेक का। कॉस निकालना चाहे तो सेक इधर आके भागा में, 1 बटा सेक। सेक निकालना चाहे तो ये कॉस आके भागा में, 1 बटा कॉस। यहाँ से ही दोनों निकल गया। सेम वही प्रोसेस इसमें भी हो जाएगा। ये है इतना, एक उल्टा होता है कॉस बटा साइन। यहाँ तक एकदम क्लियर है तो आगे बढ़ जाए। चलिए बढ़िया, स्क्रीनशॉट मार लिया ना, बहुत बढ़िया। ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, बहुत बेसिक, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा होता है इससे कर में इसको रख दे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमारे पास चलता रहा तब सिस्टम में चेंज कर देते फार्मूला का। नहीं, अब खुद सोच के देखो यार, जो वैज्ञानिक है, जो मैथमेटिशियन है, लेकिन के कितना हार्ड बना दिया फार्मूला। ये हार्ड नहीं है, कन्फ्यूजन है। देखिए क्या कन्फ्यूजन, अभी आपको हम याद दिलाते हैं। अगर इस साइन प्लस से बनाया था तो ससुर एग्रो प्लस कर दिए होते, आसान न रहला। एग्रो प्लस कर दिए होते, और नहीं तो जब माइनस बनाया था तो ओकरो माइनस कर देते, है ना। ऐसा लगता होगा आपको, बात समझे। जब स्टूडेंट आप लोग हुए तो ऐसा लगता होगा, लेकिन प्रूफ जब करेंगे ना तो सेम ऐसा ही होगा, तभी प्रूफ होगा, अन्यथा प्रूफ नहीं होगा। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जैसे उसमें हम लोग दो को निकाले थे, इसमें भी दो को निकाल सकते हैं। इसको भी वही निकालेंगे। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा निकालें तो 1 प्लस में इधर जाकर के माइनस में होगा। क्लियर। अब बताओ, अगर कॉस निकालें तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बताइए, यहाँ से हम फिर से दो को फॉर्मूला निकाल लिए। कोई परेशानी है तो बोलिए फटाफट। अरे भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है मेरे साथ। माँ शक्ति दो, माँ इस शक्तियों का गलत उपयोग हो रहा है। ना हो, कोई बात नहीं। चलिए आगे देखिए। सेम उसी तरह से इसमें भी दो फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 तो ओवर रहा, उसमें प्लस था तो जाकर माइनस में, इसमें माइनस, उधर जाकर के प्लस में, tan स्क्वायर थीटा। और सेम वैसे ही ये माइनस वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, प्लस में लगाया तो माइनस में। यानी अगर tan स्क्वायर भी निकाले हम, तुम्हारे पास क्या आने वाला है, सेक स्क्वायर थीटा, प्लस सीधा अगर हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। यहाँ से भी हमारे पास दो को निकल गया। कोई परेशानी तो बोले फटाफट।
हो जाएगा। चलिए सेम वही प्रोसेस इसमें भी, अगर हम कौशक निकालना चाहें तो क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हम कॉट निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, कॉट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस होगा या नहीं। चलिए परेशानी। चलिए ये 3 फार्मूला से हमने दो को और कंपाउंड निकाला जो कि बहुत बेसिक था, बस खाली इधर उधर ले जा करके प्लस माइनस करके हमने निकाला। बोलिए कोई दिक्कत है? बोलो, मोबाइल ही नहीं है कि हम कुछ पढ़ सके, ठीक ना। चलिए देख लीजिए आगे, कोई दिक्कत नहीं ना। ये पूरा कंप्लीट हो गया है। स्क्रीनशॉट मारना है तो मार लीजिए, खड़ा खड़ा एकदम, जितना जल्दी मार रही है। मार लिए, ऐसा प्रूव कर देंगे हम, टेंशन ना लो, एक फार्मूला से प्रूव कर देंगे, ठीक है। हटावे, चलिए ये हो गया। 4 फार्मूला और लिख लीजिए, साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर। बस ये फॉर्मूला के बाद आपका लास्ट हो जाता है ना। देख लीजिए ध्यान से, साइन एकदम सिंपल, साइन का उल्टा कॉस, क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस के उल्टा साइन थीटा, टैन के उल्टा कॉट, कॉट थीटा, कॉट के उल्टा टैन, खाली उल्टे फिर के जमाने हैं। सेक के उल्टा कॉसेक थीटा, कॉसेक उल्टा सेक थीटा, हो जाएगा। बोलिए जैसे एकदम फटाफट हो जाएगा या नहीं, कोई दिक्कत? ये 6 कंप्लीट होना चाहिए, ठीक ना। अगर ये हो गया तो हम लोग इसके साथ ही एक और हम लोग खत्म कर लेंगे, ताकि हमारा पूरा त्रिकोणमिति का फॉर्मूला खत्म हो जाए और सिर्फ उसका डेरिवेशन बचे, है ना। उसका डेरिवेशन भी हम लोग कर लेंगे, क्लियर। चलिए ध्यान दीजिए, आप लोग ये भली बात जानते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी आप तो जानते हो। और ये भी आप जानते हो क्योंकि आप 6 से 7 8 से पढ़ रहे होंगे कि इसमें 3 भाग से बनता है। इसमें भुजा कितने होते हैं, 3 होते हैं। और आपको ये सब बेसिक जानकारी होगा, त्रिभुज किसी प्रकार का हो उसकी तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री। और अगर समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस होता है, और पाइथागोरस के हिसाब से हमने अगर देखा तो कर्ण के स्क्वायर जो होता है लंब और आधार के स्क्वायर के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का स्क्वायर जो होता है आधार और लंब के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है, स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। और इसको बोलते हैं कर्ण, क्या बोलते हैं मेरे भाई, कर्ण। हाइपोटेनस यानी एच जो सबसे बड़ा होता है, और इसको बोलते हैं आधार, क्या बोलते हैं, आधार, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में बेस। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी लंब, क्या बोलते हैं, लंब, लंब। ध्यान देखिए, जो पी के पड़ा वो है आधार, जो पी के खड़ा वो है परपेंडिकुलर यानी लंब, और जो पी के दोनों पर अड़ा
और जो रहे सबसे बड़ा वगैरह कहते हैं कर्ण, वगैरह कहते हैं कर्ण। कोई परेशानी है? हाँ, हमने क्या बताया, अगर समकोण त्रिभुज है मेरी जान तो इसमें क्या लगेगा, पाइथागोरस लगेगा। अगर समकोण त्रिभुज है इसमें क्या लगने वाला है, पाइथागोरस लगने वाला है। और पाइथागोरस एक व्यक्ति का नाम था, ऐसा नहीं सुना कि कोई रूल है, उन्होंने रूल एक दिया था, एक कानून दिया था कि अगर कोई भी समकोण त्रिभुज है और सबसे बड़ी भुजा के अगर वर्ग करते हैं, क्या रूल था जो समझिए, कोई भी अगर समकोण त्रिभुज है, जो कि हमारे पास समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, बताइए तो सबसे बड़ा भुजा जो है, भुजा कौन है बड़ा, कर्ण, ये ना कर्ण ना होता बाबू, कर्ण जो है, और शेष दो भुजाएं जो है, शेष दो भुजाओं जो है वो अगर वो कर्ण के हम वर्ग करते हैं, क्या करते हैं वर्ग, तो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाता है। ये उन्होंने एक थ्योरम दिया था जिसको आप लोग 10th क्लास में सोल्व भी करोगे, है ना, पढ़ाएंगे, जब त्रिभुज पढ़ाएंगे ना तो इसको सोल्यूशन भी करके दिखाएंगे कि आखिर ये कैसे उन्होंने दिया था। बात समझ रहे हो, कैसे इन्होंने दिया था वो दिखाएंगे, ठीक है। चलिए, अब कर्ण का नाम खोजिए बबुआ, AC, AC स्क्वायर, लंब के क्या नाम है, AB स्क्वायर प्लस आधार के BC स्क्वायर। अब यहीं पे ऐसा ना करके हम कर्ण को क्या बोलते हैं, H स्क्वायर, और अब लंब को P स्क्वायर, आधार को B स्क्वायर। एक और ऐसे फॉर्मूला निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं या नहीं, बोलो, निकाल सकते हैं ना, बहुत बेसिक से निकाल सकते हैं आसानी से, है ना। चलिए, अब यहीं पर से दो और, अगर हम यह स्क्वायर हटा दें तो उधर क्या चढ़ जाएगा, रूट, क्या चढ़ जाएगा, रूट, यानी P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर हमको P निकालना है, क्या निकालना है, P, तो अगर P निकालना है तो कुछ नहीं, सबसे बड़ा कौन होता है, H, तो H में से घटा दो, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अगर हमको B निकालना है, कुछ नहीं, सबसे बड़ा में से घटा दो, सबसे बड़ा कौन, H, H में से P। बताइए, एकदम बच्चा बच्चा फॉर्मूला हमको कुछ बन गया, तो फटाफट बताइए कि हाँ बना या नहीं बना। बताइए तो, हो गया, बोलिए, एकदम बच्चा बच्चा टाइप का फॉर्मूला बन गया। हमको ये तो थ्योरम होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है, और पाइथागोरस प्रमेय में होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। लंब, कर्ण का नाम था H हाइपोटेनस, हमने रख दिया, और लंब को परपेंडिकुलर P रख दिया, आधार को B रख दिया। ये इसका मुख्य फॉर्मूला है, ठीक ना, और यही से हम लोग सब निकाले हैं। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, रूट, और अगर हमको H बराबर खाली पूछे कि कर्व बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आप बोल सकते हो। अगर हमको पूछे कि बबुआ परपेंडिकुलर बताओ, P बताओ, तो कुछ नहीं, जो बड़ा है उसमें से माइनस कर देंगे, है ना, रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। फिर पूछे B बराबर बताओ, तो क्या बताएंगे, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। कोई परेशान नहीं, एकदम यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जल्दी बोलो फटाफट, क्योंकि हम लोग 6 और बनाने वाले हैं, है ना। तार चल रहा है क्या, अरे भाई बहुत हाई रेजोल्यूशन का अच्छी लगा हुआ है बाबा, खतरनाक वाला है। चलिए, अब हमको सबसे इम्पोर्टेंट इसमें बनाना है, यहाँ पे बना लेते हैं साइन थीटा का मान, एकदम नोट करते चलना मेरे भाई, समझे ना, नहीं तो बहुत परेशानी हो जाएगा। साइन थीटा कॉस थीटा कोसेक थीटा टैन थीटा
कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। बताइए, अब कुछ नहीं करना है, ध्यान दो। ये P है और ये B है, ये H है। अगर हम P से H में जाते हैं, कहाँ जाते हैं? P से यदि हम H में जाते हैं, P से अगर हम कहाँ जाते हैं? H में जाते हैं। P से कहाँ जाते हैं? H में, तो होगा P बटा H। पहला नंबर, P से H में रिलेशन लगाओ तो P बटा H, यानी साइन थीटा क्या होता है? P बटा H। ये हमारा समकोण त्रिभुज से निकाला हुआ फॉर्मूला है। साइन थीटा क्या होता है? P बटा H। और जैसे ही साइन पता लगा मेरी जान, तो आप इसको उल्टा कर दो, H बटा P। ये पता लगा P बटा H, मेरा उल्टा कर दो H बटा P। कोई परेशानी? अब आते हैं दूसरा नंबर, P बटा B। दूसरा नंबर कहाँ आ गया? P बटा B। तो हमको पता लग गया tan थीटा। क्या पता लग गया? tan थीटा, P बटा B। और जैसे ही अगर उल्टा करेंगे तो हो जाएगा B बटा P, यानी कि cot थीटा। क्या होगा? cot थीटा, cot थीटा। होगा या नहीं? होगा। चलिए, अब एकरा में आते हैं सेक में। तब सब कुछ कर ही लिए भैया, वो आओ घुमा ला। तीसरा नंबर B बटा H, B बटा H। और बस हर साल के बाद इस साल भी जैसे उसको उल्टा करते थे वैसे उल्टा कर देंगे। बताओ, H बटा B। एकदम सारा फॉर्मूला आपका यहाँ पर दैंड हो गया। देख लीजिए, एक बार सारा फॉर्मूला क्या हो गया? दैंड हो गया। समझे ना? सारा का सारा फॉर्मूला दैंड, त्रिकोणमिति का पूरा फॉर्मूला डेरिवेशन खत्म। एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, खटाखट दम। देख लीजिए, शायद उधर कट जा रहा है क्या? देखिए तो, अब सही है। चलिए, अब सही है, ठीक है। थोड़ा सा उधर साइड में कट रहा है। चलिए, स्क्रीनशॉट मार लिए, सारा फॉर्मूला खत्म आपका हो गया। त्रिकोणमिति का जितना भी फॉर्मूले हैं उस सब के सब फॉर्मूला क्या हो गए? खत्म हो गए। अब हम लोग इसका डेरिवेशन देखेंगे, सिद्ध करेंगे कि क्या क्या फॉर्मूला कैसे कैसे हुआ है। पूरा तो नहीं सिद्ध कर पाएंगे आज, ठीक ना, लेकिन एक आध वो सिद्ध कर लेते हैं, ताकि अभी हमको इमरजेंसी में एक वीडियो शूट करना पड़ रहा है, ठीक ना। अभी तुरंत इसके बाद क्लास चलेगा, 3:30 होने वाला है जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं, और जस्ट 3:30 15 मिनट बाकी है वहाँ। उसके बाद फिर क्लास चलेगी, तो लड़का आने लगेगा, तो हल्ला गुल्ला हो जाएगा, तो फिर हम वीडियो शूट नहीं कर पाएंगे, समझे ना। तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा समय लेंगे, 10 मिनट, उसके बाद हम लोग वीडियो शूट करके चल जाएंगे, ठीक है। चलिए, खड़ा है ना। देखिए, अब बताइए, सबसे पहले हमने आपको फॉर्मूला लिखा था साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होगा। लिखा था या नहीं? बताइए, लिखा था ना? बताओ, ये है LHS, ये क्या है? LHS, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। LHS मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड, LHS। एक होता है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। कोई परेशानी? ध्यान दीजिए, तो हमको LHS से चलना है और RHS लाना है। अभी अभी हम त्रिकोणमिति का फॉर्मूला लिखे थे साइन कॉस में, कि साइन और क्या होता है? P बटा H। क्या होता है? P बटा H। तरह एकदम P बटा H, और कॉसेक का जस्ट उल्टा H बटा P। देखिए ना, एकदम जय श्री राम बोल के कट गया है ना, कट गया।
तो जब कट गया भैया तो कुछ नहीं बचा, तो कितना बचा ओवन। RHS के बराबर आइलो कि ना आइलो बबुआ, आइलो तो प्रूव हो गलो कि ना, हेलो हो गलो, समझे, कोई दिक्कत। इसी तरह से कुछ और भी क्वेश्चन है जिसको सोल्व हम कर लेंगे, सारे के सारे कर लेंगे या नहीं। रानी पे को थोड़ा सा और बढ़िया बेटा, चलो। इसी तरह से और भी क्वेश्चन थे, क्या थे, tan थीटा इंटू कॉट, ओ माय गॉड, हाँ करवाए थे सर, करवाए है ना, ध्यान नहीं है मेरे को, देख लेते हैं। tan इंटू, हाँ करवाए हुए हैं, बहुत बढ़िया करवाए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। अब बताओ tan थीटा, हम LHS से चलते हैं, इसको प्रूव करना है, LHS चलते हैं। क्या था, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, हमको 1 लाना है, तो tan का मान क्या होता है, P बटा V, और इसका जस्ट उल्टा B बटा P। हेलो 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 गेलो गेलो, हेलो कितना 1, RHS के बराबर आ गेलो, हेलो या ना हेलो आ गेलो, ठीक ना। चलिए कोई दिक्कत है, बोले जल्दी से फटाफट, हैं तो नहीं कुछ और खोजता है कहाँ रे, समझते हैं कि लौंडिया लंदन से मनाओगे तो लोग, है ना, हैं ये सब नहीं सोचना है, पढ़ाई पर ध्यान दो, समझना। चलिए फटाफट कीजिए तो, फटाफट। उसी तरह से एक और फॉर्मूला है कॉस थीटा, क्या कर लेते हैं, है ना, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। कॉस के मान क्या होता है, B बटा H, अगर उल्टा कर दो H बटा B, तो यहाँ से यहाँ खत्म, यहाँ से यहाँ खत्म, कितना आ गया बाबू, 1 आ गया। RHS के बराबर आया या नहीं, तो ये हो गया हमारा प्रूफ, बोलो बोले फटाफट। इसी तरह से सारे फॉर्मूला सिद्ध कर लेंगे हम लोग, मान सारणी का भी निकालेंगे, एक वृत्त का स्ट्रिप काट करके निकाला जाता है, ठीक ना, वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, तो आज तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमको नीचे जाना है, थोड़ा खाना भी नहीं खाए हैं अभी तक यार, सुबह से अभी तक खाना नहीं खाए, जाएंगे खाना वाना खाएंगे, मैच टाइट होगा, उसके बाद 3:30 से क्लास लेंगे 5:30 तक, समझना। ये बीच में खाली एगो गैप मिल गया जिस कारण से सोचे कि लो 1 घंटा कहाँ वेस्ट करें, वीडियो बना देते हैं, शूट कर देते हैं, ऐसे वीडियो शूट करना ही था रात में, है ना, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो शूट कर लिए, समझे ना। और बात जहाँ तक पूरे सिलेबस की है, तो हम लोग पूरा सिलेबस खत्म कर लेंगे अप्रॉक्स 3 माह के अंदर ही, समझे ना। जैसे आज हमारा रिकॉर्डेड वीडियो चढ़ जाएगा चैनल पे, और कल में भी हम लाइव चलेंगे लेकर के रेगुलर क्लास, जो रेगुलर हम लोग बहुपद पढ़ रहे थे ना, कल हम लोग बहुपद का लाइव क्लास किया, वहाँ पे जैसे लाइव क्लास का रेगुलर हो जाएगा, तो कल हम लोग लाइव क्लास करेंगे, और डेली बेसिस पे रिकॉर्डेड वीडियो आपका अपलोड होता रहेगा, ठीक है। तो मेरा आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि जितना भी हमारा त्रिकोणमिति का डेरिवेशन था, फॉर्मूला था, वो पूरे के पूरे ड्राइव कर लिए। आशा करते हैं पूरे के पूरे तरह से आप कंप्लीट कर लीजिएगा टोटल, ठीक ना, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और नेक्स्ट नहीं अगले दिन हम लोग इसका चैप्टर स्टार्ट करेंगे, समझे ना। चलिए ठीक है, हैव ए नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।